आज का जो व्लॉग होने वाला है ये एक एप्पल के प्रोडक्ट मैकबुक प्रो का एक अनबॉक्सिंग व्लॉग है। और इस व्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने मशीन लिया उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्यों मैंने वो मशीन चूज किया है। तो जो मैकबुक प्रो है वो आ चुका है एप्पल के स्टोर पे और मुझे भी वहां से मैसेज आ गया है कि मैं जाके अपना मैकबुक प्रो ले सकता हूं। तो अब मैं जाता हूं और फिर हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए। सो फाइनली हम घर आ गए हैं, अपना मैकबुक प्रो भी लेके आ गए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने जीवन में अभी तक पहली बार मैकबुक खरीदा है। तो फाइनली ये है एप्पल का मैकबुक प्रो। तो ये हम अपना मैकबुक प्रो निकालते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। ये है मैकबुक प्रो 16 इंच, दोनों तरफ लिखा हुआ है मैकबुक प्रो और दो साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल के लोगो है। और देखने में वैसे काफी भारी है टू बी ऑनेस्ट। तो इससे पहले कि मैं इसका उद्घाटन करूं, इसको खोलना शुरू करूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। मैंने जो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिया है, इसका जो बेस मॉडल है ये 2.3 गीगाहर्ट्ज़ 8 कोर i9 है। मैंने फिर इसको कस्टमाइज भी कराया है। तो मैंने यहाँ पे जो प्रोसेसर लिया है वो 8 कोर i9 लिया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जो क्लॉक्ड है। साथ में जो रैम ली है वो 64 GB ली है और जो मैंने ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो भी AMD Radeon का 5600 का 8 GB का लिया है। इसके अलावा मैंने कोई भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जैसे फाइनल कट प्रो या लॉजिक प्रो एक्स अभी नहीं लिए हैं, उनका वो मैं प्लान कर रहा हूँ। और साथ में जो मेरा कीबोर्ड है वो मैंने मैजिक कीबोर्ड जो है वो जर्मन लैंग्वेज के लिए लिया है। ये थोड़ा मेरे लिए इजी रहेगा अगर जैसे मुझे अगर ईमेल्स वगैरह का रिप्लाई करना होता है जर्मन लैंग्वेज में तो थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट जो लैंग्वेज में है वो मुझे इजीली यहाँ पे यूज़ करने को मिल जाएंगे। तो ये मेरे लैपटॉप का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है। हालांकि मेरे को ये इतना महंगा नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने अपना एम्प्लॉय डिस्काउंट यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से मुझे ये एक्चुअली 4900 यूरोज़ का पड़ा है। तो ऑलमोस्ट 300 यूरोज़ का मुझे इसमें फ़ायदा हुआ है। साथ ही में जो इसमें मैंने SSD ली है वो 1 TB की SSD ली है। तो चलिए अब इस बॉक्स को हटाते हैं और इसके अंदर है आबरा कडाबरा। कितना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है ना फालतू का, जबकि ऑलरेडी ये ऐसा नहीं अभी आया है। ओके, तो इसका बॉक्स है, काफी अच्छा लगा मुझे बॉक्स देख के। इसको फिर देते हैं नीचे। वाओ, ये है लैपटॉप और यहाँ पे आप इसको ऐसे करके एक्चुअली लैपटॉप का वेट उतना नहीं है जितना बाहर पहले मुझे लग रहा था, काफी अब हल्का लग रहा है। ठीक है, थोड़ा भारी है बट उतना नहीं जितना रखा था। चलिए लैपटॉप को बाद में खोलते हैं, पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। गुड। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखता है वाओ, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। आई थिंक आई होप आई रेड इट राइट, या ओके। अंदर सबसे पहले तो एक ये यूजर गाइड है आई थिंक मैकबुक प्रो का। ये अगर मैं इसे खोलूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें सब जर्मन में लिखा हुआ है बट सिंपली लिखा है कि वेलकम टू योर मैकबुक प्रो, और थोड़ा दिया बताया हुआ है कि मेन्यू लिस्ट कहाँ से देखें, फेस टाइम, इसका HD कैमरा है, स्पॉटलाइट है और बाकी चीज। ओके, मे भी इतनी यूजफुल नहीं है फिलहाल के लिए, इसको मैं साइड में रख देता हूँ वापिस से। और इसके साथ एक ये इसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन आई वुड से, ये सब लिखा हुआ है, इसको भी साइड में रखते हैं, किसी काम का नहीं है फिलहाल। जैसे आता है ना सामान में खूब सारी किताबें आती हैं बट हम कभी पढ़ते नहीं है, मैं स्पेशली नहीं पढ़ता। आप लोग अगर पढ़ते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि उसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये भी सेम है, इसको भी बाहर रखते हैं। और इसके अंदर क्या है,
और इसके अंदर है ओ एप्पल के लोगो, और ये स्पेस ग्रे कलर का है क्योंकि लैपटॉप भी स्पेस ग्रे कलर का है, तो है इन्होंने दिया है। साइड में रखते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी। ओके। इसके साथ यहाँ पर साथ में आती है ये चार्जिंग केबल। ये चार्जिंग केबल जो है ये 2 मीटर लंबी है। ठीक है। और पैकिंग इसकी बहुत बढ़िया करता है एप्पल, मतलब मज़ेदार आता है। मैं इससे पहले एप्पल के, जब मैंने आईफोन लिया था और मैंने एप्पल की वॉच ली थी, दोनों की पैकिंग देख के, मतलब प्लास्टिक कहीं यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कागज़ यूज़ किया है, और वो भी इतने शानदार तरीके से पैकिंग, रियली लाइक इट। तो इसको भी रखते हैं। ये केबल है, इसको साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। और इसके साथ है ये चार्जर, और एक्चुअली चार्जर के ऊपर भी पैकिंग है। वाओ, ये क्या है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये प्लास्टिक है क्या? नहीं, तो ये भी कागज है। वेरी गुड, आई एम वेरी हाईली इम्प्रेस कि एप्पल जो है अपने प्रोडक्ट्स में वो इको फ्रेंडली रखने की कोशिश करता है काफ़ी हद तक, और सक्सेसफुल भी है एक्चुअली। वाह, ये पूरा कागज है, कोई प्लास्टिक इसमें। आई थिंक स्टार्टिंग में ही बस उन्होंने जो इस बॉक्स के ऊपर जो था वो पॉलीथीन थी, बट आई थिंक रेस्ट तो नहीं है। ओके। मैं कुछ वीडियो में देख रहा था कि ये अलग भी जाता है, पर कैसे होता है अभी ये ओके। तो इसमें ये एडवांटेज है कि आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, यूएस में या इंडिया में या कहीं पर भी, और आपको यूज़ करना हो, तो मे बी आपको पूरा चार्जर ना खरीद के बस केवल ये पिन, आई थिंक ये खरीदनी पड़ेगी, और इट विल वर्क आई गेस। पर अभी तो फिलहाल मेरे को यहीं के लिए चाहिए, तो आई डोंट माइंड, आई एम नॉट कंसिडरिंग राइट नाउ बाइंग एनी अदर थिंग। इसको बंद करते हैं। और कुछ है इस बॉक्स में? नहीं, पर बॉक्स भी हल्का नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक है। बट ये देखिए, बस खत्म, इतने सारे पैसे और खत्म। बट पैसे हमने डब्बे के थोड़ी दिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, जिसके लिए इतना सारा मॉल हमने बनाया। पहला वीडियो है आई थिंक, हाँ पहला वीडियो जो ऑनलाइन होने वाला है, तो काफ़ी मॉल बना दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो टेंटन एक म्यूजिक के साथ ये रहा लैपटॉप। और वाह, कलर भी बहुत अच्छा है। स्पेस ग्रे कलर लिया है मैंने। सिल्वर कलर में मैंने बहुत देखे थे, अपने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास था जब हम पढ़ते थे, बट ठीक है। तो अब इसे ओपन करते हैं। रखा, और वो घड़ी आ गई जब हम इसे ओपन करेंगे। और अब इसको हम हटा देते हैं। और आई थिंक एप्पल का लोगो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, आ गया है, और यहाँ पे हमारी मशीन ये स्टार्ट होती है। तो लैपटॉप अब स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगे, लैंग्वेज इन सबको लेके। और अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये इसका ट्रैक पैड है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्रैक पैड है एक्चुअली। और ये मैजिक कीबोर्ड जिसे कहते हैं, ये मैजिक कीबोर्ड है यहाँ पे। इसी के साथ ये मैकबुक हमने अब सेटअप कर लिया है। और इसके मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था। तो नॉर्मली अगर आपको कभी कॉन्फ़िगरेशन देखना हो लैपटॉप का, मैकबुक का, तो यहाँ ऊपर एक कटा हुआ एप्पल, कटा हुआ से इस पे आप क्लिक करो, अबाउट दिस मैक पे जाओगे, और फिर आपको बता दें जो इसका डिस्प्ले है वो बहुत ही शानदार है। कैमरे में आई थिंक इतने अच्छे से शायद कैप्चर नहीं भी हो रहा होगा, बट ट्रू वैसे देखने पे एकदम ट्रू टोन रेटिना डिस्प्ले है। साथ ही साथ में यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये ब्राइटनेस का है। इसको मैं यहाँ से अगर मैं क्लोज करूँ, ब्राइटनेस पे क्लिक करूँ, तो देखिए ये कम ज़्यादा ब्राइटनेस, वाह ये भी अच्छा ऑप्शन है। साथ में एक सीरी का ऑप्शन भी है साइड में। इसमें जो टच आईडी है वो अलग से बनी है, वो टच बार के साथ नहीं है। साथ में इसमें जो एस्केप का जो की है वो भी इस बार अलग से है, साथ में टच बार के साथ नहीं है। हालांकि बस पहले मैकबुक नहीं था, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, जो मेरे मतलब कुछ रिव्यूज़ में भी देखा है, काफ़ी जगह भी। तो ओवरऑल ये है लैपटॉप। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं इसका फेस कैम, जो इसका फ्रंट जो कैमरा है लैपटॉप में वो, और साथ ही साथ इसके इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स दोनों एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो खुद से भी कि जो क्वालिटी है फेस कैम की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनफैक्ट इतने हाई मॉडल के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिले है।
और रहा सवाल माइक्रोफोन्स का, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेरी आवाज़, इस इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स हैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल प्रोफेशनल का मतलब ये था कि स्टूडियो क्वालिटी वाले माइक्रोफोन नहीं है, बट ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, और अगर कोई भी जो नए यूट्यूबर्स हैं जो अपने कंटेंट बना रहे हैं वो लोग इजीली इस पे रिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं इसके स्पीकर्स को। इसमें 6 सराउंड साउंड स्पीकर्स हैं, और अभी तक जो मैंने रिव्यूज देखे हैं और बाकी जो वेबसाइट भी एप्पल की क्लेम करती है कि बहुत ही शानदार साउंड क्वालिटी है। तो अब हम इसको चेक करते हैं एप्पल पे की कितनी अच्छी शानदार साउंड क्वालिटी है। और फ्रेंड्स इसमें 4 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं किस तरीके से कौन से डोंगल इसमें खरीदूं जो कि अच्छी क्वालिटी के हों, और जो जिसमें मुझे बहुत सारे डोंगल नहीं खरीदने ना, मुझे एक डोंगल मल्टीपर्पज़ डोंगल लेट से वैसा कुछ खरीदना है जिसमें मेरे को HDMI के पोर्ट, USB-C टाइप के पोर्ट और USB 3.0 जो है वो पोर्ट मिल जाए, और साथ ही साथ मेरे को उसमें ईथरनेट वगैरह कुछ पोर्ट्स हैं, और SD कार्ड का पोर्ट भी चाहिए क्योंकि वीडियो के लिए ये ज़रूरी पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं। मैंने खुद भी बहुत सर्च किया है, लेकिन अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। मैंने ये क्यों लिया है, इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला रीज़न सिंपल ऑब्वियस है, ये जो हम आपस में बात कर रहे हैं इसको वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने लिया है, जिसके लिए ग्राफिक्स कार्ड मतलब ज़रूरी होता है, और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने में हेल्प कर सकता है। ये पहला वीडियो तो हो सकता है काफ़ी इतनी सुपर क्वालिटी का ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी इतने कैमरेज वगैरह नहीं है, बट प्लीज़ भी थोड़ा पेशेंस रखेगा। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरीके से तो मैं आगे और भी बेहतर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ दूसरा मैंने लिया है प्रोग्रामिंग के लिए। अब यहाँ पर अपने जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 लाख का ही लैपटॉप लें तभी कुछ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए रीजनेबल ये था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी होती है और साथ ही साथ मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था। दूसरा मेरे पास अभी कोई पर्सनल लैपटॉप है नहीं फिलहाल सकती है। एक और इसमें सवाल उठता है कि जैसे एप्पल क्लियर कर चुका है कि आने वाले जो उसके मैकबुक्स होंगे वो उसके खुद की एप्पल सिलिकॉन पे होंगे जो कि आर्म आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि इतनी जल्दी लेने की जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते थे, जब आर्म आता तब लेते। मेरे लिए ये है कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप कुछ ले नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आप आज खरीदते हो वो अगले 6 महीने के बाद एक और टेक्नोलॉजी जो उससे बेटर होती है वो रहेगी। इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन लेने के पीछे एक और मेंटालिटी मेरी ये भी थी कि क्योंकि ये बहुत ही पावर हाउस है एक्चुअली, तो मे बी मेरे को अगले काफी टाइम तक अब जरूरत नहीं पड़ेगी लैपटॉप लेने की। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा आप लोगों से एंड में कि आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से और अल्टीमेटली अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड करें कौन सा मैकबुक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और कोरोना काफी फैल चुका है तो प्लीज बच के रहिए, मास्क लगाइए, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए। और मैं आपकी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर कर दें। और मैं फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अलग अलग टाइप के वीडियोस लाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं जर्मनी में रहता हूँ काफ़ी टाइम से, 7 साल हो गए ऑलमोस्ट। मैंने यहाँ पे पढ़ाई भी की है, यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, वहाँ पे भी रिप्लाई भी करूंगा। और अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद।